अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, सर से लेके पांव तक आपके जिस्म का हर हर खुलिया ओबेसिटी की वजह से डैमेज है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रो थ्रोम्बोटिक ये इस स्टेज में चल रही है, और इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के साइटोकाइंस आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। लाइक अगर आप सीवीएस में चले जाएं, हार्ट वाले सिस्टम में चले जाएं, तो ओबेसिटी की वजह से एमआई, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, ये सारी बीमारियां जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से कॉज होती हैं। इसी तरह से जब आप चले जाएं पेरिफेरल सिस्टम्स में, तो उस पेरिफेरल सिस्टम में जब आप जाते हैं वेस्कुलेचर में, तो वहाँ पे आपको इस्कीमिक गैंग्रीन बन सकती है। इसके अलावा बेरी कॉज हो सकती है। इसके अलावा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी कि चलने के ज़्यादा तेज चले तो पेशेंट की ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स जमने की वजह से पेशेंट जो है वो थक जाता है और उसको बहुत पेन फील होती है, और रेस्ट करने से वो बेहतर महसूस करता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ये फील हो सकती है। जब आप सीएनएस में चले जाएं, दिमाग में चले जाएं, क्योंकि प्रो इन्फ्लेमेटरी और प्रो थ्रोम्बोटिक तो डिफरेंट आपके जो छोटे छोटे क्लॉट्स हैं वो दिमाग की शरियानों में जम जाए तो फालिज यानी कि स्ट्रोक हो सकता है। इसी तरह अगर आप जीआईटी में चले जाएं, स्टोमिक और खुराक वाले हिस्से में चले जाएं, तो इसमें गाल स्टोन्स मतलब पित्ते में पथरियां, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस, इसके अलावा फैटी लिवर बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। हर तीसरी फीमेल के अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर निकलता है, एंड इट इज द साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी। फिर अगर आप मेटाबॉलिक सिम्टम्स में चले जाएं, मेटाबॉलिक सिस्टम में, तो इसमें आपका डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 और हाइपरकोलेस्टेमिया, यानी कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज्यादा हो जाती है। एक सबसे बड़ा इशू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ओबेसिटी की वजह से बहुत कॉमन है, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत कम डिस्कस होते हैं, जो कि होने चाहिए। जैसा कि मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी, इसी तरह फीमेल्स में भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इश्यूज। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ओबीज लोग हमेशा साइकेट्रिक इश्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक इश्यूज आते हैं, जबकि और ख़ास तौर पे देखा गया है कि हमारी यंग फीमेल्स जो कि ओबेसिटी में मुब्तला हैं, तो वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज में भी मुब्तला होती हैं। स्पेशली जब किसी यंग फीमेल को बार बार कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं या ऑनसो, तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। इसकी मैं आपको एक अपनी एग्जाम्पल अपनी सुना देता हूँ। कोविड के दिन चल रहे थे, तो उन दिनों में ज़्यादातर रनिंग नहीं हो पा रही थी, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, घरों में बैठे थे, तो मेरा भी वेट गेन होना शुरू हो गया। एक अम्मा जी आए मेरे पास, मेरे बड़े पुराने पेशेंट, और आके मुझे कहते, डॉक्टर साहब तुसी तो मोटे होते जा रहे हो। इवन दो आई वॉज मेंटेनिंग ए नॉर्मल BMI, लेकिन फिर भी वो साइकोलॉजिकली मुझे उसका बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में फील किया। इवन आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज नॉर्मल, लेकिन फिर भी, और उसके बाद मैंने ट्राई की कि मैं उसको थोड़ा सा वेट लूज करूँ, और वेट लूज करने की तरफ आया। आई लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 kgs वेट। उसके बाद फिर वो दोबारा हम आई, और उन्होंने मुझे दोबारा कहा, हाँ डॉक्टर साहब तुसी बिल्कुल नॉर्मल और पहले तो भी ज़्यादा जवान लग रहे हो। सो मेरा 2 किलो खून बढ़ गया उसी वक्त। सो दिस मीन्स के साइकोलॉजिकल इवेंट्स ओबेसिटी में होते हैं, तो इनको भी हमें थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए।